मूवी की शुरुआत में हमें कोल माइन को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी हैवी माइन चल रही होती है। सभी माइनर्स अपने काम पर लगे होते हैं। तभी माइन में थोड़ी सी हलचल होती है जिससे माइनर्स डर जाते हैं। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता ही रहता है। मशीनें काफी जोर शोर से चल रही होती है। तभी अचानक एक चिंगारी लगने की वजह से हवा में मौजूद मीथेन गैस में आग लग जाती है। क्योंकि ये माइन हद से ज्यादा गहरी है, इसलिए अब वो जहरीली गैसें उन्हीं माइनर्स की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए सभी माइनर जल्दी से कॉटन लगाकर उसके पीछे छुप जाते हैं कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। अब काम के बाद सभी लोग परेशान थे क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही खतरा हो गया था। इन सब में हम केनी, उसका भाई जॉन, डैनियल और जीक को देखते हैं। उन्हें जितनी माइन को खोदना था उतना तो वो कभी का खोद चुके थे। यहाँ पर ये लोग जबरदस्ती ही उस माइन को खोद रहे थे। केनी भी रुकने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। यहाँ जीक कहता है कि अगर जान चली गई तो पैसा किस काम का। उन्होंने 2 किलोमीटर गहरी माइन खोद दी है। इस वजह से हद से ज्यादा मीथेन गैस वहाँ पर मौजूद है जो कि उनकी जान तक ले सकती है। लेकिन इन सब से केनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही में उनको अथॉरिटी का भी डर था कि अगर ये बात अथॉरिटी को पता चल गई तो वो इस माइन को बंद करवा देगी। अब डैनियल कहता है कि अगर वो इस माइन में दबकर मर गया तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस मिल जाएगा, जबकि इस तरह वो खाली बैठकर उनके लिए पूरी तरह से बेकार है। केनी के चिल्लाने पर वो सब लोग काम पर लग जाते हैं और जीक भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करता है। अगले दिन जीक जाता है डैनियल के बेटे के बर्थडे में जहाँ सभी लोग मौजूद थे। ऐसे ही गिने चुने मौके पर ये सब लोग एक साथ आकर मिलते हैं। ज्यादातर वक्त ये लोग अपनी माइन में ही गुजारते हैं। जीक अपनी वाइफ से मिलकर डैनियल के पास जाता है जहां केनी का बेटा रियान भी होता है जो उनके साथ जल्दी उस माइन में शामिल होने वाला था। इसलिए वो उनसे कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। रियान के डैड उसे कुछ कहते हैं जिससे नाराज होकर उन दोनों के दरमियान बात बढ़ जाती है। तभी जॉन उनको रोक लेता है। रियान की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा होता। इसी दरमियान माइन की मैनेजर त्रिशा वहाँ पर आती है जिसे देखकर डैनियल की वाइफ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी उससे बिल्कुल भी नहीं पटती। जीक टेरिसा से नए सामान की डिमांड करता है क्योंकि माइन के गहरा होने की वजह से वहाँ मौजूद सिस्टम उनके लिए इनफ नहीं होता। माइन में पानी भरता ही जा रहा है लेकिन उसके पास बजट नहीं है। उनके पास कोई रेस्क्यू टीम तक नहीं होती। इसलिए टीम के रूल्स को तोड़ते हुए केनी त्रिशा को सब कुछ बता देता है। मगर हेल्थ डिपार्टमेंट मंडे को ही खुलेगा तो इससे पहले उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। अगले दिन सभी लोग माइन में पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं रियान घबराने लगता है क्योंकि ये उसका पहली बार है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर ये सब माइन में गिर गए तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बस यही सब कुछ उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे। बाहर मौसम भी बिगड़ने लग जाता है। रियान को डरा हुआ देखकर 2 लड़कों की झूठी कहानी सुनाते हैं जो कि माइन में काम करने आए थे और माइन में गिरने की वजह से मारे गए थे, जिसे सुनकर रियान और भी ज्यादा डर जाता है और उसे भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। यहाँ केनी उसे बताता है कि मीथेन के अंदर जाने से हेलिसिनेशन का होना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्किंग पॉइंट पर पहुंचकर केनी रियान को सभी रास्ते समझा रहा था ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वो वहाँ से निकल सके। हैवी लोड होने की वजह से माइन का पावर ब्लास्ट हो गया और आग पूरे माइन के अंदर फैल जाती है। इसलिए वो सब लोग समझ गए थे और जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन केनी सुन्न होकर उधर बैठ गया। तब जॉन उसको लेकर साथ में निकलता है। इधर माइन पूरी तरह से गिर गई थी। दूसरी तरफ त्रिशा को सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए पता लग गया था, इसलिए वो भी माइन तक पहुंच जाती है। अंदर जीक की आंखें खुल गई थी और साथ ही में केनी की भी। वो देखते हैं कि रियान और जॉन भी जिंदा बच गए थे और बाकी के 5 लोग मारे गए थे। राहत की बात तो ये थी कि उनमें से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी सिवाय केनी के, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। आज से पहले इस माइन में पूरे 113 लोग मारे जा चुके थे, यानी कि आज का मिलाकर टोटल 120 लोगों की इस माइन में जान जा चुकी है। उधर ऊपर इंचार्ज को दिखाया जाता है जो कि माइन के पास आती है, लेकिन अंदर कोई रास्ता नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं दिखता। यानी कि जो लोग भी माइन यानी कि खदान के अंदर हैं, उन लोगों को अपनी जान बचाने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। इसलिए यहाँ पास का जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, ये चारों के चारों उसी की तरफ निकल पड़ते हैं। जल्दी उस गेट के पास पहुँच भी जाते हैं जहाँ जाकर वो मायूस हो जाते हैं
क्योंकि धमाके की वजह से वो गेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, यानी कि वो लोग उस गेट से बाहर नहीं जा सकते। ये चारों तरफ कपड़ा बांधकर उसी के अंदर बैठ जाते हैं। असल में ये ऐसा कपड़ा है जो उन्हें आग से बचाएगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ मीथेन गैस है। साथ ही में केनी बहुत ज्यादा डर भी चुका है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा हो चुका है कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये सब के सब यहाँ पर फंसकर मारे जाएंगे। बाहर बारिश और भी तेज होना शुरू हो जाती है, जो इन सब के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि बारिश का सारा पानी खदान के अंदर आ रहा होता है। ज़ीक सबको हिम्मत देता है कि हम लोग यहाँ से बचकर जरूर बाहर निकलेंगे। मैंने यहाँ आने से पहले अथॉरिटी को कॉल किया था, और क्योंकि 2 दिनों की छुट्टी है, इसलिए मंडे को अथॉरिटी वाले यहाँ पर आएंगे। 2 दिनों तक हम लोगों को अपने आप को बचाकर रखना होगा। लेकिन इस बात की किसी को उम्मीद नहीं होती। उनका जो चौथा साथी होता है, जिसका नाम जॉन है, वो कहता है कि जब अथॉरिटी को पता चलेगा कि हमारे पास रेस्क्यू करने के सामान तक नहीं है, तो वो हमें बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो बार बार अथॉरिटी को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल को कोई भी रिसीव नहीं करता। जिसके बाद वो पावर कट कर देती है, ताकि सारे के सारे माइन के अंदर के फैन बंद हो जाएं और आग आगे की तरफ ना बढ़े। हालांकि वो ऐसा कर तो देती है, मगर धुआं अंदर फैलना शुरू हो जाता है, और ये चारों जब देखते हैं कि उनकी तरफ धुआं आ रहा है, तो वो लोग मास्क पहन लेते हैं और साथ ही में एक जगह कट भी लगा देते हैं, जिससे धुआं दूसरी तरफ निकल जाता है। इधर इंचार्ज को दिखाया जाता है, जो अथॉरिटी के हेड से बात करने में कामयाब हो जाती है। उन्हें बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, जिस वजह से हमारे कुछ लोग अंदर ही फंस चुके हैं। वो ये नहीं बताती कि ये सब लोग अपनी मर्जी से नीचे गए थे, क्योंकि उसने अगर ऐसा किया तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अथॉरिटी कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ मत करना। वो ये भी नहीं बताती कि उसने फैन बंद कर दिए है और ये सब लोगों को मदद का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ चारों को दिखाया जाता है, जिन्होंने ऑक्सीजन के मास्क पहन लिए, लेकिन उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है। ये चारों लगातार आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां एक इमरजेंसी फोन होता है। वो उस फोन से इंचार्ज को कॉल करते हैं। उनका फोन लग तो जाता है, पर इससे पहले कि वो इंचार्ज को अपनी लोकेशन बताते, वहां पर मौजूद माइन भी धंस जाती है, जिसमें जॉन का पैर टूट जाता है। उनकी मुसीबत अब और भी बढ़ गई थी। इंचार्ज के पास रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, जो उससे कहती है कि हम तभी नीचे जाएंगे जब हमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि नीचे कोई खतरा नहीं है, नहीं तो इसमें हमारी भी जान चली जाएगी। इंचार्ज को पता है कि उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी। खदान में चारों लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें खदान के चप्पे चप्पे के रास्ते के बारे में पता है। एक दरवाजे के पास जब वो पहुंचते हैं, जो कि बंद होता है, किसी तरह वो उस दरवाजे को खोलते हैं, जहां से बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से सारा पानी उसी दरवाजे के सामने फूट चुका था और अब ये पानी में डूबने लगते हैं। अगर इनको अपनी जान बचानी है तो आगे की तरफ बढ़ना होगा। ये सब पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। जॉन, जिसका पैर टूटा हुआ है, तभी एक पत्थर से टकराता है जो पानी के साथ बह रहा होता है, और जॉन उसी पत्थर के साथ बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये तीनों के तीनों अब एक चैम्बर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सांस लेने की जगह मिल जाती है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है, जो अपने आप को एक वायर के साथ बांधकर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें आगे की तरफ जाने का रास्ता मिल जाता है, जो सॉफ्ट तक जाता है, और सॉफ्ट के दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों लोग फंसे होते हैं। केनी, जो अब जीने की सारी उम्मीदों को खो चुका है, उसे हेलिसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसका साथी उसको समझाता है, तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है, जो कि उन्हीं के एक साथी का होता है। वो पत्थर की दीवार की दूसरी तरफ है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा ये हाथ काटना होगा। यहाँ पर फोन है, मैं इंचार्ज को कॉल कर सकता हूँ, तभी हम सब बच पाएंगे। और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने साथी का हाथ काटना पड़ता है। जिसके बाद वो टेलीफोन के पास जाता है और इंचार्ज को बताता है कि हम सब सॉफ्ट के पास हैं, तुम्हें यहाँ पर धमाका करना होगा। हम सब की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर तुमने जल्द ही धमाका नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और अब इंचार्ज कुछ लोगों को अपने साथ में लेती है और सॉफ्ट की तरफ बढ़ती है। इधर कैनी के बेटे रियान की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए कैनी अपना मास्क उतारता है और उसे लगा देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे की मौत हो जाएगी। ज़ीक अपना मास्क उतारता है और कैनी को लगा देता है। हालांकि कैनी मना करता है, मगर ज़ीक कहता है कि ये मेरा फर्ज है और तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद
कोई भी माइन के अंदर काम नहीं करेगा। ये कहते कहते उसकी मौत हो जाती है। अब इन दोनों की भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और इनका दूसरा साथी जो दीवार की दूसरी तरफ है वो भी बेहोश हो चुका है। अब सॉफ्ट के बाहर इंचार्ज कुछ लोगों के साथ पहुंच चुकी है और वो कहती है कि दीवार से दूर हो जाओ, हम धमाका करने वाले हैं। मगर कैनी, उसका बेटा रियान और उनका तीसरा साथी जो दीवार की दूसरी तरफ है वो उनकी आवाज नहीं सुन पाते और तभी एक धमाका होता है। उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें बाप, बेटे और उनका तीसरा साथी जिसका एक हाथ कट गया था उन्हें बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहां जीक की बीवी आती है। कैनी उसके पास जाता है और कहता है कि जीक ने हमारी जान बचाई है, अगर वो नहीं होता तो हम में से कोई नहीं बच पाता। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।